दोस्तों ये सफाले का पंडित बाड़ी एक जगह हुआ करता है। वैसे तो एक समय था जब इसकी रौनक बड़ी ही अलग थी, बड़ी ही निराली थी। यहाँ पर इतना हरा भरा माहौल हुआ करता था, इतना शानदार तरह का कि पूछिए मत। लेकिन आज ये बहुत वीराना सा हो गया है। दरअसल समय के साथ हमारे जो विकास कार्य हैं, हमारे जो तमाम उत्थान करने वाले, प्रगति करने वाले जो आयाम हम तय करते जा रहे हैं, हमसे मतलब इंसान, सरकार, देश के लोग, सभी लोग घर बनाने का, बंगलो बनाने का, स्टेशन बनाने का, बुलेट ट्रेन बनाने का, मेट्रो बनाने का और तमाम चीज़ों की जो सुविधाओं को देने का जो स्वांग रचा जा रहा है, जो तमाम परिपाटी चलाई जा रही है, उसके तहत अगर देखा जाए तो सोचिए ये सब चीज़ें जो है विकास कार्य तो हो रही हैं, लेकिन जो हरियाली है, जो पेड़ पौधे हैं, वो सब ख़त्म होते जा रहे हैं। सफाले स्टेशन है ये, और ये यहाँ से बहुत बड़ा हिस्सा जो है रेलवे का, और यहीं से सटे हुए समझिए एक तरह से बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट है। बगल से ही बुलेट ट्रेन जा रही है और गुजरात तक जाएगी, आप लोगों को पता ही है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर मतलब बदलती जा रही हैं। तो बदलने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो है ना एकदम अलग तरह से हो जाएंगी। यानी जो वन हैं, बगीचे हैं, बाड़ी है, ये सब कटती चली जाएगी और धीरे धीरे हम जो है पूरी तरह से मशीनों में शिफ्ट हो जाएंगे, या फिर यूँ कहें कि आप बिल्डिंगों में बंद बख्तर कमरों में शिफ्ट हो जाएंगे। आप बहुत रफ्तार में तो चलेंगे, लेकिन ज़िंदगियाँ कहीं सुस्त हो जाएंगी, ठहर सी जाएंगी। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमने अपनी बात कही, हमने ये बात कही कि हम जिस रफ्तार से जिस तरह से कोई भी मतलब गाड़ियाँ, सवारियाँ, कारें, प्रदूषण के बचाव के लिए हम जो इलेक्ट्रिक वाहनों का जो इस्तेमाल करते जा रहे हैं, सीएनजी का उपयोग कर लिए, तो लग रहा है कि भाई सीएनजी आ गई तो बहुत पॉल्यूशन को मतलब हानि कम पहुंचेगी, इलेक्ट्रिक वाहन आ गई तो पॉल्यूशन कम होगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस रफ्तार से कारें बिक रही हैं, जिस रफ्तार से मोटरसाइकिलें चल रही हैं, ये जो बैटरियां जो चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग होंगी, और ये एक बार जब ख़त्म होंगी तो वो जब डंप की जाएंगी, उनको जब रिसाइकिल पे लगाया जाएगा, तो उन बैटरियों को रिसाइकिलिंग के प्रोसेस से जब गुजरना पड़ेगा तो उससे कितना पॉल्यूशन पैदा होगा, इस बात का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। मतलब हम मशीनों से घिरते जा रहे हैं। हम सब के जीवन में जो संसाधन हैं, साधन हैं, वो सब जो है जिस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, उस तरह से हम मशीनरी से घिरते जा रहे हैं, मशीनों के गुलाम होते जा रहे हैं। पहले के लोग जो है अपने कार्य को बहुत मेहनत से कर लिया करते थे। जैसे ये माता जी जो आ रही हैं, देख रहे हैं आप, ये अपने सर पे टोकरी लेके चली आ रही हैं, मेहनत से चली आ रही हैं। लेकिन पहले बैलगाड़ियाँ या जो भी चीज़ें होती थी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बैलगाड़ियों के ज़माने में आप जा पाएंगे, आप पशुओं से बहुत सारा काम करवा पाएंगे। लौट पाना तो मुश्किल है, लेकिन बस ये समझिए कि जितना हो सके इन पेड़ों को तो बचाने का काम किया जाए। इन बाग बगीचों को उजाड़ने से पहले 10 बार सोचा जाए कि हम कहीं जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा हमको जो ज़रूरी है, जो चीज़ के बगैर रहना बहुत मुश्किल है, वो क्या है, उसका एक बार रिसर्च होना चाहिए, उसका एक बार सर्वे होना चाहिए। और वो है दोस्तों ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं रहेगा, सोचिए क्या होगा। उसके बगैर क्या हम सांस ले पाएंगे? क्या हम बाइक, कार, मोटर ये सब बना पाएंगे क्या? लेकिन इन सब बातों पे विचार करने की फुर्सत किसको है, और क्यों भला कोई करे? जो जानवर हैं, पशु हैं, वो बेकार होते जा रहे हैं। कहीं उनको लेके उनके गोमांस और तमाम तरह के मसले और बवाल पे हल्ला होता है। कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। लोग बेरोज़गार होते जा रहे हैं, काम नहीं है, और ऐसे ही तमाम बातें होती जा रही हैं। बैलगाड़ियाँ कबाड़ होती जा रही हैं। देख रहे हैं आप, एक बैलगाड़ी है, कभी ये बहुत रफ्तार में चलती थी, इस पर खूब माल ढोया जाता था, लेकिन अब क्या कहें इसे क्या ही कहें बस। तो जय जयकार जारी रहेगी। आप लोग बताइएगा कि क्या होना चाहिए, कुछ आप लोगों की भी सुझाव हों, मशविरा हों, आप लोग ज़रूर बताएं। थैंक यू।